Hello students, today we are doing fourth lesson of the first flight book, that is from the diary of Anne Frank. It's only a extract, means एनी फ्रैंक की एक बुक थी, उस बुक में से कुछ ये अंश लिया हुआ है, कुछ हिस्सा ही लिया हुआ है इस लेसन में से, जिसे हम पढ़ेंगे. एंड इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय एनी फ्रैंक. और ये बुक जो एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखी हुई थी, इसलिए इसके राइटर भी कौन है? एनी फ्रैंक ही है. लेट्स डिस्कस दिस लेसन. Annie's feelings about diary writing. Annie is a little apprehensive about writing her diary, though she is interested in it. Annie बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी अपनी राइटिंग को लेकर, जो कि वो एक डायरी में लिखती थी, यानी डायरी को लेकर वो बहुत ही चिंतित रहती थी. थो शी इज़ इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि उसे क्या थी? इस डायरी में बहुत ही रुचि थी. शी फील्स दैट डूइंग सो इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, एज शी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. उसे महसूस होता था कि जो ये करने जा रही है, लिखने जा रही है, ये एक अजीब सा अभ्यास होगा, एक्सपीरियंस होगा उसके लिए, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कभी भी नहीं लिखा था. Moreover, she feels that no one would be interested in reading the thoughts of young teenager. और ये भी, यहाँ तक कि वो ये भी महसूस करती थी कि कोई भी इस डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, रुचि नहीं रखेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक छोटे से बच्चे के विचारों को पढ़ना नहीं चाहेगा. Still, she resolves to start writing as she thinks that she would be able to confide in her feelings with the diary without any hesitation. शी रिजॉल्व्स टू स्टार्ट राइटिंग. और इसने इस बात से भी लिखना शुरू किया क्योंकि वो सोचती थी शी वुड बी एबल टू कन्फाइड इन हर फीलिंग्स. वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को इसके अंदर समेट कर रखेगी, लिख कर रखेगी. विद द डायरी विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी फीलिंग्स को इस डायरी में जरूर लिखेगी. एंड दैट दिस वुड सर्टेनली कीप हर हार्ट लाइटर. और इससे क्या होगा? उसका दिल का बोझ भी कम हो जाएगा. नाउ लेट्स डिस्कस रीजन बिहाइंड डायरी राइटिंग. अब उसने इस डायरी को लिखा क्यों, इसके पीछे क्या कारण था? ऑल्दो यंग टीनेजर एनी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड शी फेल्ट ऑल अलोन. यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची होने के नाते उसका कोई भी मित्र नहीं था, वह अपने आप को अकेला समझती थी. शी वॉज एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गर्ल बट लॉन्ग टू हैव अ ट्रू फ्रेंड. वो क्या थी? इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी, यानी अपने आप में ही रहना, कोई और चीज में रुचि ना रखना. शी वॉज एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल. वह अपने एक अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की थी. बट लॉन्ग टू हैव अ ट्रू फ्रेंड, लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि उसका भी एक अच्छा मित्र हो, सच्चा मित्र हो. हर पेरेंट्स, सिस्टर एंड आंट्स लव्ड हर क्वाइट डियरली. उसके माता पिता, बहन, आंटी, उसकी यानी कि चाची उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. येट शी ऑलवेज फेल्ट द स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड विद होम शी कुड शेयर हर फीलिंग्स विदाउट एनी हेजिटेशन. लेकिन फिर भी इन सब के होने के बावजूद भी उसे एक सच्चे मित्र की तलाश थी, जिससे वह अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके बिना किसी हिचकिचाहट के. इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ आवर डे ब्रूडिंग्स when she thought about an old saying, paper has more patience than people. It was during one of her day broodings. एक बार वो जब बहुत ज़्यादा ब्रूडिंग्स, बहुत ज़्यादा सोच में डूबी हुई थी, विचार कर रही थी, तब उसने सोचा और कहा क्या पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज में जो लिखा जाता है उसके अंदर ज़्यादा धैर्य होता है इसके बजाय लोगों की. यानी कि लोग क्या करते हैं? हमारी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो हम कागज पे लिखते हैं वो किसी से शेयर नहीं करते हमारी बिना किसी परमिशन के. शी कंसीडर्ड इट टू बी क्वाइट राइट एज पेपर वॉन्ट रिएक्ट द पीपल डू द वे पीपल डू. और वो ये समझती थी कि ये बिल्कुल सही है कि पेपर कभी भी क्या करते? रिएक्ट नहीं करते, कुछ भी बताते नहीं हैं जैसे कि लोग एक दूसरे से अपनी शेयरिंग करते हैं. दिस वेरी थॉट एनकरेज्ड हर टू राइट हर डायरी. इस बात ने ही उसे उत्साहित किया कि वो एक डायरी लिखे. शी ऑल्सो रिजॉल्व्ड नॉट टू अलाउ एनीवन रीड हर स्टफ अंटिल शी फाउंड अ रियल फ्रेंड. और वह यह भी चाहती थी नॉट टू अलाउ एनीवन, कि किसी को आज्ञा दे रीड हर स्टफ, उसकी बातों को पढ़ने के लिए, अंटिल शी फाउंड रियल फ्रेंड, जब तक कि उसे एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता. एज शी वांटेड हर डायरी टू बी हर गुड फ्रेंड, इसलिए वो चाहती थी और मानती भी थी कि ये जो डायरी है उसकी एक सच्ची मित्र है. शी लविंगली नेम्ड इट किटी. और उसने प्यार से इसका नाम क्या रखा? किटी रखा. तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी डायरी का क्या नाम था? किटी.
ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ, अब उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। एनी बिगेन हर डायरी बाय गिविंग ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी की डायरी से ही पता चलता है उसके जीवन के बारे में। शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, उसका जन्म हुआ 12 जून 1929 को। शी हैड अ सिस्टर 3 ईयर्स ओल्डर टू हर, और उसकी एक बहन थी जो कि 3 साल उससे बड़ी थी। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4, वह फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर रही जब तक कि वो 4 साल की नहीं होगी। हर फादर माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और उसके पिताजी हॉलैंड के लिए चले गए 1933 में। एनी फ्रैंक वॉज सेंट टू द मोंटेंसरी स्कूल एंड स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6, और एनी फ्रैंक को भेज दिया गया द मोंटेंसरी स्कूल में, और वह तब तक वहाँ, जब तक कि 6 साल की नहीं होगी तब तक वहाँ रही। अब देखिए इसमें एक लाइन आई है, शी वो एनी फ्रैंक वॉज सेंट, इसमें देखिए वॉज सेंट का यूज़ किया गया है। इसमें भी एक ग्रामर का रूल है, देखिए ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, यानी कि एनी फ्रैंक खुद नहीं गई, उसे भेजा गया, तो यहाँ पर क्या है कि पैसिव वॉइस यूज हुआ है। शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तो जब वो 6 साल की थी तब वो वहाँ पर चली गई और उसने वहाँ पर जाकर क्या है फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया। व्हेन एनी वाज इन द 6th फॉर्म हर टीचर वाज मिसिज कुपेरस, जब एनी 6th स्टैंडर्ड में थी तो उसकी एक टीचर थी मिसिज कुपेरस, जो कि क्या थी, वो एक द हेड मिस्ट्रेस, एक मुख्य अध्यापिका भी थी। बोथ हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो गई, लगाव हो गया था उनका आपस में। हर ग्रैंड मदर्स डेथ, अब एक नया टॉपिक है इसमें कि उसकी दादी माँ की मृत्यु होती है कैसे। एनीज ग्रैंड मदर फेल इल इन द समर ऑफ 1941, 1941 में गर्मियों के दिनों में उसकी दादी माँ बीमार हो जाती हैं। शी हैड टू बी ऑपरेटेड, उनका ऑपरेशन भी होता है अपॉन, बट शी डाइड इन जनवरी 1942, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है वो जनवरी 1942 में मर जाती हैं। एंड ही लव्ड हर ग्रेटली एंड थॉट अ लॉट अबाउट हर, बहुत ज़्यादा लगाव था उसका उनके प्रति, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी। एनीज बर्थडे फेल इन जून 1942, और एनी का बर्थडे भी क्या था जून 1942 में आता था। एंड द सोलेमन सेलिब्रेशन ऑल्सो इंक्लूडेड लाइटिंग अ कैंडल इन द मेमोरी ऑफ डिपार्टेड ग्रैंड मदर, और जो इस सेलिब्रेशन था सोलेमन एक गंभीर सेलिब्रेशन के रूप में बन गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक कैंडल लाइट किया, किसके, अपनी दादी माँ के चले जाने के रूप में। क्योंकि क्या हुआ था 1942 में ही उसकी दादी माँ एक्सपायर हुई थी, और 1942 में ही ये वाला उन्होंने बर्थडे सिर्फ कैंडल लाइटिंग से ही सेलिब्रेट किया। आगे देखते हैं अब उसकी क्लास के बारे में। ऑन सैटरडे 20 जून 1942 एनी फ्रैंक मेड फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी, 20 जून 1942 को एनी फ्रैंक ने क्या किया, पहली बार अपनी डायरी में लिखा। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि पहली बार डायरी में कब लिखा गया, 20 जून 1942। इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर एड्रेस टू हर डायरी किटी, और पहली बार किसके लिए लिखा गया लेटर, किटी, यानी किटी कौन थी उसकी डायरी में, इन डायरी में उसने पहली बार डायरी के रूप में ही लिखा। क्या, शी रोट अबाउट हर क्लास अफेयर्स, उसने लिखा इसके अंदर अपनी क्लास की बातचीत के बारे में। इट वॉज द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और ये किस दिन के बाद लिखी गई इसके अंदर, कि जिस दिन क्या है स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। एंड स्टूडेंट्स वर फुल ऑफ एनेक्सिटी, और स्टूडेंट्स क्या थे, बहुत उत्सुक थे रिजल्ट को लेकर। देयर वर बेट्स अमंग द क्लासमेट्स ओवर हु वुड गो टू द नेक्स्ट फॉर्म, और बच्चे क्या थे स्कूल में क्या कर रहे थे, क्लासमेट्स बेट लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन क्या है हु माइट फेल इन डूइंग सो, और कौन फेल हो जाएगा इसे पास होने में। एनी ऑल्सो मैंशन दैट द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, एनी कहती कि जो अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, ऐसे जीव होते हैं जिनके बारे में पहले से ही वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। एंड वन कांट टेल एनीथिंग अबाउट देम, इन टीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाउएवर द स्टूडेंट्स हैड नो ऑप्शन अदर देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट, और बच्चों के पास और कोई चारा नहीं था, सिर्फ रिजल्ट के बारे में इंतजार कर सकते थे। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, एक्स्ट्रा होमवर्क बाय मिस्टर किसिंग। अब एक और किस्सा है कि उनके एक टीचर थे, उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे बार बार। एनी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंस विद हर मैथमेटिक्स टीचर, एनी के एक मैथमेटिक्स टीचर थे मिस्टर किसिंग। शी राइट्स दैट वन डे मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास, उसने अपनी डायरी में लिखा है कि एक दिन मिस्टर किसिंग ने उन्हें पनिश किया क्योंकि वो कक्षा में बहुत ज़्यादा बोल रही थी। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एंड आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन ए चैटर बॉक्स, उन्होंने क्या दिया, उनके टीचर ने होमवर्क दिया कि एक ऐसे लिख कर आना। क्या थीम थी उसकी ऐसे की, चैटर बॉक्स, एक बातूनी, चैटर बॉक्स कौन होता है, बातूनी जो बात ज़्यादा बोलता हो। एनी रोट इट, एनी ने उस पर लिख दिया। बट शी अगेन टॉक्ड इन द क्लास, लेकिन फिर भी वो बोली, बहुत ज़्यादा बोलने लगी क्लास में। नाउ मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे
ऑन एन इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स। और अब उसे कहा गया कि एक और ऐसे लिख कराना किस पर, इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल कौन होता है, असुधार्य, मीन्स जिसे सुधारा ना जा सके, एक ऐसी बात होनी लड़की जिसे सुधारा ना जा सके। मिस्टर किसिंग लाइक्ड द एसेज रिटन बाय एनी फ्रैंक। मिस्टर किसिंग को ये ऐसे बहुत पसंद आए जो एनी फ्रैंक ने उसे लिखे थे। बट एनी कुड नॉट गिव अप। एनी ने हार नहीं मानी। द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, और यहाँ पर हार मानना या फिर गिव अप होता है छोड़ना, यानी कि एनी ने नहीं छोड़ा क्लास में बातें करने की वाली आदत को। सो एज अ पनिशमेंट, एक सजा के रूप में, मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन एन अनयूजुअल टाइटल, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो मिस्टर किसिंग ने उसे एक और ऐसे लिखा जिसका टाइटल था क्वैक क्वैक क्वैक, यानी सारा दिन बोलते रहना, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स के द्वारा सारा दिन बोलते रहना, इस ऐसे पर लिख कर आना। एंड ही रोट दिस ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम। एनी ने इसे भी लिख दिया एक कविता के रूप में। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड द फादर स्वैन। और उसने क्या लिखा, एक मदर डक है और एक क्या है, फादर स्वैन है, उनके ऊपर ये कहानी बना दी। द फादर बिट द 3 डकलिंग्स टू डेथ बिकॉज दे क्वैक टू मच। और इसमें उसने पोइम में लिखा कि फादर ने क्या किया, 3 डक के बच्चों को मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे। इट वॉज सेटायर और मिस्टर किसिंग, और ये क्या था, एक कटाक्ष था, मीन्स आरोप था मिस्टर किसिंग के ऊपर कि वो उसे क्या कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं बोलने के ऊपर। बट ही टुक द जोक इन द राइट वे। लेकिन टीचर इसे नाराज नहीं हुआ और उसने इसे मजाक के रूप में लिया। एंड रीड द पोइम टू द क्लास, और क्लास को ये पोइम पढ़कर भी सुनाई। एंड अदर क्लासेज ऑल्सो, और दूसरी कक्षा में भी सुनाई। ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, और उसने क्या किया, टीचर ने क्या किया, अनुमति दे दी, परमिशन दे दी एनी को क्लास में बोलने के लिए। एंड नेवर अगेन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और कभी भी उसे एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में पनिशमेंट नहीं दी। तो ये आपका एक लेसन था एनी फ्रैंक का, जो कि क्या था, इज जस्ट ए स्मॉल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी एनी फ्रैंक्स डायरी। एनी फ्रैंक की जो डायरी थी उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लिया हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।